हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जेक बोर्ड क्लास 10th का हम लोग सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 10वीं में हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आपको क्या करना है, सभी प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से देखना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, तभी आप एग्जाम में बिल्कुल गर्दा मचा पाइएगा। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दें, देखिए आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। तो चलिए हम लोग पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आपको उत्तर भी देते जाना है और लास्ट में यह भी बताना है कि आपने कितना सही किया। चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? तो ऑप्शन है इसका समान संस्कृति, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है इसका समान इतिहास, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है भाषा और लोक परंपरा, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो क्या होगा बच्चों? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए याद कर लीजिए आप लोग। दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है और याद करते चलना है। दूसरा नंबर प्रश्न में खड़ा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन है इसका खेरा आंदोलन, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है आपका बरदोली आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी है चंपारण आंदोलन, और ऑप्शन नंबर डी है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बरदोली आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में कड़ा है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? और इसका ऑप्शन क्या है, चलिए देखते हैं। सूती मार्ग है, ऑप्शन नंबर बी है इसका रेशम मार्ग, ऑप्शन नंबर सी है उत्तरा पथ, ऑप्शन नंबर डी है इसमें दक्षिणा पथ। तो इसका जो सही उत्तर होगा, तीसरा का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेशम मार्ग से। किससे? रेशम मार्ग से प्राचीन काल में जो है एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर। सभी प्रश्नों को बिल्कुल याद करते चलिए और जिसका आपको उत्तर पता हो उसका आंसर आपको कमेंट पर देते जाना है। चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? ऑप्शन नंबर ए है आपका जनवरी 1915, ऑप्शन नंबर बी है आपका अगस्त 1921, ऑप्शन नंबर डी है मार्च 1930, और ऑप्शन नंबर सी है मार्च 1930, और ऑप्शन नंबर डी है जनवरी 1950। तो इसका जो सही उत्तर होगा 4 का, फटाफट से कमेंट पर दीजिए 4 का जो सही उत्तर होगा। चलिए हम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर ए है, ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जनवरी 1915 में आए थे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 5 नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल सभी प्रश्नों को समझते चलना है, तभी आप एग्जाम में बिल्कुल गर्दा मचा पाइएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न में खड़ा है, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? सरकार के द्वारा जो है प्रतिबंध को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका वैश्वीकरण, ऑप्शन नंबर बी है निजीकरण या उदारीकरण, और ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रवाद। तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट पर जरूर बताइए, उसके बाद तो हम आंसर बताएंगे ही। तो देखिए 5 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उदारीकरण, ऑप्शन नंबर सी उदारीकरण। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 6 नंबर प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न में कहा है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति जो है वो कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है आपका 1789, ऑप्शन नंबर बी है आपको 1857, ऑप्शन नंबर सी है 1757, और ऑप्शन नंबर डी है 1947। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर फटाफट से कमेंट पे बताइए। इसका जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो भी ए बताए होंगे उसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए ऑप्शन नंबर ए है इसका सही उत्तर। चलिए बढ़ते हम लोग 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न में कहा है, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था? भारत में जो है पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है किनके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन नंबर ए फ्रांसीसियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है पुर्तगालियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है डजों के द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी है अंग्रेजों के द्वारा। तो 7 का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुर्तगालियों के द्वारा जो है भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न में कह रहा है, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है? ऑप्शन नंबर ए है आपका राष्ट्रवाद, ऑप्शन नंबर बी है प्रजातंत्र, ऑप्शन नंबर सी है औद्योगिकरण, और ऑप्शन नंबर डी है संगीत। तो 8 का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा औद्योगिकरण।
सॉरी ऑप्शन नंबर सी जो है औद्योगिकरण, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है और आपका कितना सही हुआ वो जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तभी तो आप बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल गर्दा मचाइएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न में कड़ा है, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? भारत में जो है राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? ऑप्शन नंबर ए आपका राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी है संसद, और ऑप्शन नंबर सी है आपका उच्चतम न्यायालय, और ऑप्शन नंबर डी है चुनाव आयोग। तो 9 का जो सही उत्तर होगा फटाक से कमेंट पे बताइए 9 का क्या होगा सही उत्तर। तो चलिए हम बता देते हैं 9 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चुनाव आयोग जो है भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देती है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न में कड़ा है, लोकतांत्रिक सरकार होती है। तो ऑप्शन इसका क्या है? उत्तरदायी सरकार होती है, जिम्मेदार सरकार होती है, वैध सरकार होती है, और उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। उत्तरदायी सरकार भी होती है, उसके बाद वो जो है जिम्मेदार सरकार भी होती है, और वैध सरकार भी होती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल आप लोग को कमेंट पर भी इसका उत्तर देते जाना है। 11 नंबर प्रश्न में कड़ा है, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार है। बेल्जियम में जो है सामाजिक विभाजन का क्या आधार था? ऑप्शन नंबर ए आपका नस्ल, ऑप्शन नंबर बी है जाति, ऑप्शन नंबर सी है भाषा, और ऑप्शन नंबर डी है क्षेत्र। तो 11 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाषा के आधार पर सामाजिक विभाजन था। बेल्जियम में जो है भाषा के आधार पर सामाजिक विभाजन था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न में कड़ा है, श्रीलंका में तामिल देश की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? तामिल बोलने वाली की संख्या वहाँ कितना प्रतिशत है? देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसका जो सही उत्तर होगा 12 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 18%। कितना है? 18% है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न में करा है, राज्य की विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है? राज्य की विधानसभा में जो है महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है? तो 13 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5% से भी कम। राज्य की विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है? तो 5% से भी कम है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न में कहा है, अमेरिका के सामाजिक विभाजन का क्या कारण था? अमेरिका के सामाजिक विभाजन का जो है क्या कारण था? ऑप्शन नंबर ए है आपका अमीर और गरीबी, और ऑप्शन नंबर बी है आधुनिक और रूढ़िवाद, ऑप्शन नंबर सी है श्वेत और अश्वेत, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो 14 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्वेत और अश्वेत। मतलब वहां का जो है रंग भेद था। अमेरिका में जो किस प्रकार का सामाजिक विभाजन था, रंग भेद, गोरा और काला का रंग भेद था वहां पे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न में कह रहा है, लिंग विभाजन का अभिप्राय क्या है? लिंग विभाजन का जो है अभिप्राय क्या है, उसका कहने का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है आपका अमीर और गरीब के बीच का विभाजन, ऑप्शन नंबर बी है पुरुष और महिलाओं के बीच का विभाजन, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षित और अशिक्षित के बीच का विभाजन, और ऑप्शन नंबर डी है श्वेत और अश्वेत का विभाजन। तो इसका जो सही उत्तर होगा 15 का, बिल्कुल आप लोग सही उत्तर दीजिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। पुरुष और महिलाओं के बीच का विभाजन जो है लिंग विभाजन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी प्रश्नों को बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। हो सकता है इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको आता होगा, बहुत सारे प्रश्न जो आपको नहीं आता होगा, तो बिल्कुल आप लास्ट तक देखिए वीडियो को। चलिए 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, लोकतंत्र जो है जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है 16 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अब्राहम लिंकन का कथन है। किसका है? अब्राहम लिंकन का जो कथन है, क्या कहे थे? लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न में कहा है, मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार है। मानना कि एक देश में 4 परिवार है, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय जो है वो लगभग कितना है? 5,000 रुपया है। अगर 3 परिवार की क्रमशः आय जो है वो 4,000, 7,000 और 3,000 रुपया है, तो चौथे परिवार की आय क्या होगी? तो देखिए 4 परिवार का कितना है, तो 4 परिवार का प्रति व्यक्ति आय मतलब औसत कितना है, वो है 5,000।
तो 5,000, 4 गुना 5,000 हो जाएगा आपका 20,000। कितना हो गया? 20,000। 20,000 जो है ये चारों परिवार का कुल आय है। और जिसमें से मेरे पास जो है, हम लोग के पास कितना 3 परिवार का डाटा दिया गया है, वो कितना है 4,000 प्लस 7,000 प्लस 3,000। तो इसको जोड़िएगा तो आएगा आपका 14,000। कितना आएगा? 14,000। लेकिन हम टोटल चारों परिवार का कितना दिया है? 20,000 औसत आए हैं। मतलब चौथा परिवार को अगर देखना है तो वो 20,000 में से 14,000 को अगर माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 6,000। 20,000 में 14,000 चले गया तो कितना? 6,000। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न में कहा है भारत के समस्त व्यापारिक बैंकों की कार्यप्रणाली के निरीक्षण का कार्य कौन करता है? मतलब भारत का समस्त बैंक जो है, जो भी बैंक है भारत में, उसके कार्य प्रणाली का निरीक्षण जो है, देखभाल जो है कौन करता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है वैश्विक बैंक, ऑप्शन नंबर बी है भारत सरकार, ऑप्शन नंबर सी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो 18 का जो सही उत्तर होगा अब वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत के प्रत्येक बैंक का जो है निरीक्षण कार्य को देखता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से देखना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। चलिए 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न में कहा है घरेलू अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था को जोड़ना कहलाता है। मतलब घरेलू अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था को अगर जोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाता है? तो 19 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वैश्वीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए, तभी आप एग्जाम में बिल्कुल गर्दा मचा पाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न में कहा है रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? रोजगार गारंटी अधिनियम जो है वो कब लागू किया गया? तो 20 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2005 में जो है रोजगार अधिनियम एक्ट लागू किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आप लोग कमेंट पे बताइए कितना सही हो रहा है आप लोग का। 30 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, इसमें से कितना ऑब्जेक्टिव आप लोग का सही होता जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न में कहा है सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? सूचना का अधिकार अधिनियम जो है कब पारित किया गया? तो 21 का ऑप्शन नंबर ए है अक्टूबर 2005, जनवरी 2006, मार्च 2006 और ऑप्शन नंबर डी है जुलाई 2007। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा फटाफट से आप लोग कमेंट पे बताइए। तो 21 का ऑप्शन नंबर चलिए हम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है अक्टूबर 2005 बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न में कहा है भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर ए है आपका 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3 और ऑप्शन नंबर डी है 4। देखिए इसका आंसर आपको बहुत ही होला प्रश्न है, आपको इसका आंसर जो है कमेंट पर फेंक के मार देना है हमको। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न में कहा है निम्न में से कौन सा शब्द जो है 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? निम्न में से कौन सा शब्द जो है इनमें से 2 या 2 से ज्यादा देशों के बीच का जो व्यापार है उसको दर्शाता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है आपका आंतरिक व्यापार, ऑप्शन नंबर बी है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, बाहरी व्यापार, ऑप्शन नंबर डी है स्थानीय व्यापार। तो 23 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न में कहा है बांगर और खादर किस प्रकार की मिट्टी है? बांगर और खादर जो है किस प्रकार की मिट्टी है? बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से यह प्रश्न जो है आ सकता है एग्जाम में। बिल्कुल वीवीआई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्या कह रहा है बांगर और खादर किस प्रकार की मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल पीला मिट्टी है या पर्वतीय मिट्टी है? तो 24 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा जलोढ़ मिट्टी है। कौन सा मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 25 नंबर प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न में कहा है चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन का जो है उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए है आपका मानव अधिकार, ऑप्शन नंबर बी है राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी है कृषि विस्तार और ऑप्शन नंबर डी है वन संरक्षण, मतलब वन को बचाने का। तो चिपको आंदोलन था पेड़ को काटने से रोकने का एक आंदोलन चलाया गया था। अभी ये जो स्टार्ट हुआ था वो उत्तराखंड में, अभी का उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था। तो वन संरक्षण हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर।
चलिए आगे बढ़ते हम लोग 26 नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। 26 नंबर प्रश्न में बढ़ते हम लोग, कड़ा है, इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? इनमें से कौन जो है राजस्थान की सबसे प्रमुख परियोजना है? तो ऑप्शन नंबर ए है चंबल, ऑप्शन नंबर बी है आपका भांगर नागल नागा अर्जुन, ऑप्शन नंबर डी है इंदिरा गांधी नहर। तो 26 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान की एक प्रमुख परियोजना है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से देखना है और आप कमेंट पर जरूर बताइएगा कि आप कितना प्रश्नों का उत्तर दे पा रहे हैं। चलिए 27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते कड़ा, विश्व में कपास के उत्पादन में भारत का स्थान है। भारत का कौन सा स्थान जो है विश्व में कपास उत्पादन की दृष्टि से है? चलिए ऑप्शन नंबर ए है आपका पहला, ऑप्शन नंबर बी है दूसरा, ऑप्शन नंबर सी है चौथा और ऑप्शन नंबर डी है तीसरा। तो इसका जो सही उत्तर होगा 27 का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपास का ए पहला। कपास की उत्पादन में जो है भारत का जो कौन सा स्थान है विश्व में? पहला स्थान है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 28 नंबर प्रश्न की ओर। 28 नंबर प्रश्न में कहा, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए है बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर बी है अभ्रक और ऑप्शन नंबर सी है लोहा अयस्क और ऑप्शन नंबर डी है तांबा। देखिए ये अपना ही राज्य का क्वेश्चन है तो इसका उत्तर आपको भी देना है, आप ही को देना है बिल्कुल। तो इसका भी हम छोड़ देते हैं। 28 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट पर देना है कौन सा होगा, और ऐसे भी हम कमेंट पर बता ही देंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 29 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न में कह रहा है, निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? निम्नलिखित में कौन सा उद्योग जो है बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो याद रखिएगा एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 30 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न में कह रहा है, निम्न में से परिवहन के प्रकार कौन कौन से हैं? निम्न में से कौन कौन से जो हैं परिवहन के प्रकार हैं? तो स्थल परिवहन भी होता है और वायु परिवहन भी होता है और जल परिवहन भी होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये 30 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न का उत्तर दिया कमेंट पर जरूर बताइएगा। 30 में से आपका कितना सही हुआ है वो कमेंट पर जरूर बताइएगा, तभी तो देखेंगे कि आप लोग कितना पढ़ते हैं। और भी हम सब्जेक्ट का करवाएंगे तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ के रहिए, और भी हम एसएसटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे और आप एग्जाम में बिल्कुल गर्दा मचा देंगे। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।